कितने अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। आज अभी हम लोग खड़े हैं ट्रैम स्टेशन पे और 2-3 मिनट में ट्रैम आने वाली है, फिर चलेंगे मेन रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपने यूरोप की तीसरी कंट्री जिसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा, तो वहाँ पे हम जाएंगे। 7 बजे की हमारी ट्रेन है और इट विल टेक अबाउट 4 आवर्स टू रीच ब्राटिस्लावा। प्राग के 4-4.5 दिन हमारे बहुत अमेजिंग रहे। हमने 1-2 वॉकिंग टूर्स भी किए, फिर हमने डे ट्रिप्स भी करी, तो उनके व्लॉग्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। इन केस हम जिस एयरबीएनबी में रुके थे, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम यहाँ पे 5 दिन रुके थे फॉर 23,000 रुपीज़, तो आई थिंक इट वाज़ अ फेयर डील और काफ़ी अच्छा एयरबीएनबी था, क्यूट था, पर सारे जो हमको चाहिए था अमेनिटीज़ वो सब इसके अंदर थी। तो फाइनली 4 घंटे के बाद हम लोग स्लोवाकिया आ गए और ट्रेन राइड काफ़ी अच्छी थी। लेग रूम भी बहुत अच्छा था। एंड स्लोवाकिया भी ना चेक रिपब्लिक के जैसे एक लैंडलॉक कंट्री है और ये कंट्री अपना बॉर्डर 5 कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड और यूक्रेन। और आपको पता है पहले चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया एक ही कंट्री हुआ करती थी और इस कंट्री को ना चेक और स्लोवाकिया कहते थे। एंड 1918 में ये कंट्री बनी थी और फिर 1993 में ये दोनों ही कंट्रीज़ ना बहुत पीसफुली अलग हो गए थे और इस पूरे सेपरेशन के इवेंट को वेलवेट डिवोर्स भी कहते हैं। तो अभी हम लोग ब्राटिस्लावा के मेन रेलवे स्टेशन पर ही उतरे हैं एंड यहाँ पे भी वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं कि मेन सिटी सेंटर जाने के लिए हम लोग वो जो 24 आवर वाला पास रहता है वो ख़रीदते हैं कि नहीं, और वो वर्थ इट है कि नहीं, वो भी आपको इस वीडियो के एंड पे बताएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अभी तो हम लोग बस स्टॉप पर आ गए, बट रेलवे स्टेशन के अंदर ही एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से वी परचेज्ड दिस ब्राटिस्लावा सिटी कार्ड और इसकी कॉस्ट आई 26 यूरोज़ पर पर्सन, पर इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है टू ऑल दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। बट उसके अलावा टिकट टू डेवंस कैसल और ब्राटिस्लावा कैसल जहां हमें जाना है वो भी इस टिकट में इंक्लूडेड है। और बहुत सारी जगहों पे अगर आपके पास ये कार्ड होता है तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे टिकट्स भी मिलती हैं। सो लेट्स सी इफ़ दिस इज़ वर्थ इट और नॉट, तो ये हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर बस नंबर 93 और वो 2-3 मिनट में आने भी वाली है। और फिर जो हमारा होटल है वो बिल्कुल सिटी सेंटर पे प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने ही है। और वैसे तो अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं, तो देखते हैं कि अर्ली चेक इन मिल गया तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ लगेज रिसेप्शन पर ही रखवा के एंड देन विल एक्सप्लोर ब्राटिस्लावा। तो होटल में सामान रखने के बाद हम लोग सबसे पहले आ गए अपने दिन की पहली अट्रैक्शन पर, जिसका नाम है डेवंस कैसल। वो बिल्कुल मेरे सामने है, अभी आपको 2 मिनट में दिखेगा। और ये थोड़ा हिल पर है तो थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, 10-15 मिनट्स की वॉक है। एंड होटल का रूम टूर मैं आपको शाम में वापस से जाते हुए दूंगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 बज गया है और ये जो कैसल है इसमें एंट्री 4 बजे बंद हो जाती है। तो चलो चल के देखते हैं ऊपर से डेवंस कैसल का क्या व्यू आता है। तो यहाँ से इस ऊपर टॉप पर हिल पे जाना है, 10-15 मिनट्स की वॉक है, चलते। 5 दिन प्राग में हमने धूप नहीं देखी और यहाँ पे टेम्परेचर है अराउंड 16-18 डिग्रीज़। धूप तो है पर साथ में बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, तो बहुत प्लेजेंट वेदर है। वैसे तो इस कैसल की एंट्री टिकट है 8 यूरोज़ पर पर्सन, पर जो आज हमने सुबह ब्राटिस्लावा सिटी पास लिया था उसमें इसकी एंट्री इंक्लूडेड है। तो देखते हैं कि उस पास को पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं कि नहीं। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द व्यूज़ फ्रॉम द टॉप।
अभी से इतने अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। ये जो कैसल है ना, इट इज़ सिचुएटेड राइट ऑन टॉप ऑफ द हिल, और यहाँ पे दो रिवर्स का इंटरसेक्शन होता है। एक तो है डैन्यूब और एक है मोरावा रिवर। इनफैक्ट ये जो डैन्यूब रिवर है ना, ये बुडापेस्ट जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे भी यही रिवर फ्लो करती है। सो फाइनली मेड इट एट द टॉप, एंड ऑनेस्टली इतने स्टनिंग व्यूज़ है, और बिल्कुल वैसे व्यूज़ है जैसे हम कंप्यूटर के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर्स में देखा करते थे। पीछे पूरे रेड कलर के रूफ टॉप्स दिख रहे हैं, देर इज़ अ रिवर फ्लोइंग बाय, एंड देन पूरी चारों तरफ लश ग्रीनरी, इट्स जस्ट परफेक्ट। एंड इन केस इफ़ यू आर कमिंग टू ब्राटिस्लावा, आई वुड हाईली recommend you guys to check this place out, even though it is 10 kilometers away from the city center, पर public transport की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, आप यहाँ पे easily आ सकते हो। और जो ऊपर आने तक का वे है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट हार्डली टेक्स 10-12 मिनट्स नीचे से पूरा ऊपर आने में, बट टोटली वर्थ इट। और यहाँ पे ना पीछे एक वेल भी है, अभी तो हाउएवर उस वेल को बंद कर रखा है, पर इसी वाटर वेल के थ्रू इस कैसल में पानी आया करता था। यू जस्ट कैनॉट गेट इनफ ऑफ दिस व्यू। और यू नो, जब हम अपनी यूरोप की ट्रिप भी प्लान कर रहे थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वाई ब्राटिस्लावा, यहाँ कोई नहीं जाता, बट ये आज हमारे दिन की पहली अट्रैक्शन है, एंड आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस कंट्री, एंड आई एम सो ग्लैड कि हमने डिसीजन लिया ब्राटिस्लावा आने का, एंड वी गॉट टू सी सच अमेजिंग व्यूज़ हियर। तो अभी हम लोग ब्राटिस्लावा कैसल में हैं, और जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये फ्री टू एडमिशन एरिया है, इसको कैसल का कंपाउंड कहते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर विज़िट करते हो तो आपको एंट्री टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। तो अभी हम जिस कॉम्प्लेक्स में हैं वो इस कैसल का म्यूज़ियम है, और इसके अंदर विज़िट करने के लिए आपको एंट्री टिकट चाहिए होती है, विच इज़ 14 यूरोज़ पर पर्सन। पर जो ब्राटिस्लावा सिटी कार्ड है उसमें इसकी एंट्री भी इंक्लूडेड होती है। और ऑल्दो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बस इसमें बता रखा है कि किस तरीके से चेकोस्लोवाकिया फॉर्म हुआ, और फिर कैसे नाज़ी गवर्नमेंट के ने उस पर रूल किया, एंड देन इवेंचुअली स्लोवाकिया गॉट सेपरेटेड इनटू अ डिफरेंट कंट्री। तो वो इस पूरे म्यूज़ियम में बताया है।
म्यूज़ियम के जिस पार्ट पर हैं वो ब्राटिस्लावा कासल का हाईएस्ट पॉइंट है, इसको क्राउन टावर कहते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ ना विंडोज़ लगा रखी हैं जहाँ से आपको ब्राटिस्लावा सिटी का तो बर्ड्स आई व्यू मिल ही रहा है, साथ में जो सिटी का जो कासल कॉम्प्लेक्स है उसका भी बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। एंड आई कैन क्लियरली सी द UFO टावर ऑल्सो फ्रॉम हियर, सो इट्स अ वेरी नाइस स्पॉट टू बी एट। ओनली ड्रॉबैक इज़ कि इस क्राउन टावर पे आने के लिए आपको बहुत सारी स्टीप स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी। सो इफ़ यू आर ओके विद इट तब तो ये जगह 100% मैं रेकमेंड करूँगी कि आप चेकआउट करो। अदरवाइज़ इस सिटी में और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डेक्स है, जैसे माइकल गेट के ऊपर भी एक ऑब्जर्वेशन डेक है, आप वहाँ जा सकते हो फॉर द पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी। तो अभी जिस रूम के अंदर हम लोग हैं इसको ट्रेजरी कहते हैं, और यहाँ पे बेसिकली सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज़ के बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं, यूटेंसिल्स बेसिकली, जैसे ये ट्रे वगैरह हैं और वेसल्स वगैरह, केटल वगैरह, ये सब पड़ी है। और इन ट्रे पे तो ऐसे जो जर्मनी मतलब नाज़ी के साथ जो फाइटिंग हुई थी उसके भी कुछ कुछ सीन्स इन आगे पीछे 2-3 ट्रेस पे डिपिक्ट करे गए। तो बिल्कुल मेरे पीछे यू कैन सी द UFO ब्रिज, और ये ज़्यादा पुरानी एडिशन नहीं है। उसके अलावा ये एक डबल डेकर ब्रिज है और एक लेवल पे तो सारे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, और दूसरा वाला जो लेवल है इट इज़ मेंट फॉर वॉकिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। और इसके ऊपर टॉप पर ना एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे बैठ के यू कैन एंजॉय द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी ऑफ ब्राटिस्लावा, एंड देयर इज़ एन ऑब्जर्वेशन डेक ऑल्सो एट द टॉप, आप वहाँ जा सकते हो। और इस कैसल के बिल्कुल सामने अगेन इज़ दी डैन्यूब रिवर, और यहाँ पे आप शाम को क्रूज़ वगैरह भी कर सकते हो। और ये जो ब्राटिस्लावा कैसल है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना है, एंड इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ अ हिल। हाउएवर यहाँ पर आने तक के लिए तो बसेस वगैरह ईजिली चलती है, तो दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। और ये जो कैसल है ये इसका रेस्टोरेशन ना 1950s में हुआ था, क्योंकि तब इस कैसल में आग लग गई थी, तो तब इसका रेस्टोरेशन हुआ था, और तब से ये एज़ इट इज़ वैसा ही है। इस कैसल को सराउंड करते हुए चारों तरफ पब्लिक पार्क बना रखा है जहाँ पे आप आराम से आके शाम को यू कैन एन्जॉय द ब्यूटीफुल डैन्यूब रिवर व्यू। और ना हमने वैसे तो सोचा था कि हम माइकल टावर के ऑब्जर्वेशन डेक पे जाके वील एन्जॉय द व्यू, पर ये जो क्राउन टावर है इस कैसल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से भी व्यू देख लिया, तो अब हम वहाँ पे जाना स्किप करेंगे। पर आप अगर यहाँ पर स्टेयर्स नहीं चढ़ना चाहते तो आप माइकल टावर चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस कैसल ओपन्स एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टिल 6 PM, पर इसमें जो लास्ट एंट्री होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो 5 o'clock तक ही है। तो ब्राटिस्लावा कैसल देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर, विच इज़ दी ब्लू चर्च। और ये ओल्ड टाउन या फिर ओल्ड स्क्वायर पे लोकेटेड है, और अभी हम लोग ओल्ड स्क्वायर पे ही है। एंड यू नो दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। और यहाँ ही इसी स्ट्रीट पर ना एक स्टैचू है जिसका नाम है क्यूमिल, और वो बेसिकली ना एक सूअर से निकलता हुआ आदमी है जिसको लोग बाग टच करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसको टच करोगे तो इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ गुड लक इन योर लाइफ। तो मैं उसको भी देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। So that was Kumil the Watcher, and I thought that it's a very popular tourist attraction, और इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत लंबी लाइन होगी, but I was the only one I guess, so फटाफट से फ़ोटो खिंचवाई, and let's see if it brings any luck in my life or no। और अब चलते हैं ब्लू चर्च को देखने।
सो आवर नेक्स्ट स्पॉट फॉर द डे इज़ द फेमस ब्लू चर्च जो आप मेरे पीछे देख रहे हो. इसको सेंट एलिजाबेथ चर्च भी कहते हैं. एंड दिस चर्च वाज कंस्ट्रक्टेड बैक इन द 20th सेंचुरी. और ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस में से एक है. और बहुत फ़ोटोग्राफी के लिए भी ये स्पॉट बहुत फेमस है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द यूनिक ब्लू कलर दैट दिस चर्च हैज़. और इसके अंदर भी जा सकते हो 7 बजे से पहले. तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो अंदर चल के देखते हैं अंदर से कैसी है ये चर्च. अंदर से भी ये चर्च बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ऐसे ब्लूइश येलो टिंट में है. और अंदर प्रेयर भी चल रही थी, तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट भी था. हम लोग का ब्राटिस्लावा का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा. और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए. तो आज हम लोग डेविन्स कैसल, ब्राटिस्लावा कैसल, ओल्ड स्क्वायर में क्यूमिल स्टैचू और ब्लू चर्च जाकर आ गए. और इसके अलावा अभी हमारी 2 अट्रैक्शंस और बची हैं. एक है माइकल्स गेट और एक है स्लावन जो एक वॉर मेमोरियल है. वो दोनों ही या तो हम रात को जाएंगे, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में जाएंगे, क्योंकि वो हमारे होटल की लोकेशन से काफ़ी पास में है. और हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है एसी होटल. ये ब्राटिस्लावा के सिटी सेंटर पे पड़ता है और ये मैरियट की ही चेन है. और ये होटल हमने बेसिकली पॉइंट्स के थ्रू बुक किया था, तो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पड़ा. पर अगर आप वैसे इसको बुक करना चाहें तो इसकी एक दिन की कॉस्ट है 12,000 to 13,000 रुपीज़. इस एरिया के अराउंड या फिर ब्राटिस्लावा में ही इन जनरल आपको इंडियन ऑप्शंस और वीगन ऑप्शंस तो भर भर के मिलेंगे. आज लंच हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में किया था जिसका नाम था रेड चिली. और उसके पास ही एक है अशोका रेस्टोरेंट, एक है डोसा एंड समोसा. और ये तो हो गए इंडियन, पर वीगन ऑप्शंस भी आपको जगह जगह मिलेंगे. तो खाने की एज सच ब्राटिस्लावा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. और मैं आपको ना रिव्यू दे देती हूँ. जो आज ब्राटिस्लावा सिटी कार्ड हमने ख़रीदा था वो वर्थ इट है कि नहीं. तो उस सिटी पास की जो कॉस्ट थी वो है 26 यूरोज़ पर पर्सन. उसमें हमारा अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ब्राटिस्लावा में इंक्लूडेड है और बहुत सारी अट्रैक्शंस की एंट्री टिकट भी उसमें इंक्लूडेड है, जिसके अंदर डेविन्स कैसल की टिकट, ब्राटिस्लावा कैसल की टिकट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. जो कल माइकल्स गेट हम जाने वाले हैं उसकी टिकट भी इसमें इंक्लूडेड है अगर आप ऑब्जर्वेशन डेक जाना चाहो तो. सो बेसिकली मेरे हिसाब से हमने इसका पैसा पूरा वसूल लिया, क्योंकि डेविन्स कैसल की टिकट है 8 यूरोज़ पर पर्सन. और अगर आप ब्राटिस्लावा कैसल का म्यूज़ियम एक्सप्लोर करते हो तो उसकी कॉस्ट है 14 यूरोज़ पर पर्सन विच इज़ 22 यूरोज़. और अगर आप एक दिन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इनका टिकट लेते हो 24 आवर्स का, तो वो पड़ जाता है 4 यूरो का. तो कुल मिला के आप एनी विच वेज 26 यूरो स्पेंड करोगे और उतने का हमारा पास आ गया. और इस पास में और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस इंक्लूडेड है. Ticket to all the museums and everything is covered in this. So in my opinion this pass is really worth it. So thank you so much for watching this video. और कल हम लोग यहाँ से जाएंगे बुडापेस्ट, और जो हमारी ट्रिप का लास्ट फेज़ है वो हम बुडापेस्ट में ही कवर करेंगे. So stay tuned for those vlogs and I shall see you soon in the next one. Bye.